करें रजब भट्ट साहब जो हैं बेसिक साहब ना कहें आप उसकी नहीं वजह कहना, क्या है? नहीं, साहब नहीं कहना। देखिए हम उसको एहतराम क्यों दें, इज्जत क्यों अब दें? ये देखें जो ना हमारे दीन का मजाक बनाए हम उसको इज्जत क्यों दें, कैसे दे दें? बताने की चले बात आपको है कि दीन कमजोर किया जाए, जब नाचने गाने वाले होंगे तो दीन तो खत्म होगा। दीन तो पहले के लोगों में आपने देखा कितना दीन था, है आते जाते बड़ा आ रहा है अस्सलाम वालेकुम, बच्चे बड़े से सलाम लेना आज है। आज तो बाप को चपेट मार देते हैं, माँ को मार देते हैं। आप देखें आपका तो मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं थी, हमने भी नहीं निकलना था। ये रूटीन बिजनेस है, आपको मैं बिजनेस कह रहा हूँ, आप गलती कह रहे हैं। आप समझे ये बिजनेस है भाईजान, कितनी गुस्ताखी है, आप खुद गिनवा दे मुझे आप। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेज़बान नातिक रेहान और बात कर लेते हैं रजब भट्ट के ऊपर। रजब भट्ट ख़ास तौर पर अपने बयानात की वजह से काफ़ी तनकीद का निशाना उनको बनाया जाता रहा है। लेकिन अगर बात करें जब से उनकी शादी हुई है, या शेर की बात की जाए या किसी नमाज के हवाले से कोई गुस्ताखी कोई चीज़ ऐसे सामने आ जाए, या जो मसीह बरादरी है हमारे जो भाई हैं उनके हवाले से कोई चीज़ सामने आ जाए, कहीं ना कहीं रजब भट्ट जो हैं उसमें नज़र आते हैं और उनको खासी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। आज हमारे साथ खास गुज़ार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो आज रजब भट्ट के हवाले से क्यों अदालत में आए हैं और क्या उनका मौक़िफ़ है क्या? सर, क्या मौक़िफ़ है? क्या रजब भट्ट किस लिए उसके हवाले से आपने दरख़्वास्त ज़ाहिर की? क्या कोई फ़ेम का मामला है? नहीं सर, देखें रजब भट्ट तो हमें भी नहीं पता कौन है। अगर पहले पता हो तो हम पहले से इसके खिलाफ खड़े होते। हमने तो टिकटॉक देखा, हमने उस पर लिखा हुआ भी है कि टिकटॉक है रजब भट्ट, जो जिस तरह लिखा था उसको हमने देखा है। वो हमें नहीं पता कौन है, कोई भी हो, वट एवर कोई भी हो। हमने बाकी भी केस किए हुए हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि रजब भट्ट ही है। और इसकी गाड़ी से इसके पैसे से हमें कोई नहीं लेना, हमें लेन देना है फाशियत फैलाता है, ठीक है। और दूसरे नंबर सबसे बड़ी बात बताऊँ, इसकी टिकटॉक देखी मैंने, बच्चों को देखा, मोहम्मद बच्चे को देखा, यजीद तेज जाते बच्चे भी नारे लगा रहे। अच्छा। अच्छा, मैं बड़ा हैरान होया। मैं कहा यार ये किधर चला गया? तो भी मैंने वकील साहब को फिर मैंने राब्ता किया रात को 3-4 बजे। मैं कहा वकील साहब ये कुछ हो रहा है। मैं शाम में गुजर रहा था, बच्चे नारे लगाते जा रहे हैं। वो किसी उनको बच्चे होते हैं ना, समझ होते हैं, जो सुन रहे हैं वो पहले ना। तो जज में कौन आता है आपको भी पता है, साहबा कराम आते हैं, अमीर माविया आते हैं, बाकी फिर एक लड़ी चलती है। तो जज को कि भाई तुम क्यों कह रहे हो, यजीद तक रहो, पर ठीक है। हमें तो देखें, अगर रजब भट्ट इस्लाम को बीच में ना रहे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अल्लाह पाक उसको इज्जत दे, किसी को भी। तो अल्लाह ने उसको इज्जत दिया, ये बनाई हुई इज्जत बिजनेस नहीं। इस्लाम का मजाक बना के जब से देख ले, मैं नहीं जानता था, जब से इसने इस्लाम का मजाक बनाया है, गुस्ताखी की, ये मशहूर है। यानी कि तुम्हारा बिजनेस है ना भाई। बिजनेस उसकी शादी का वही कैसे हुई, मैं तो उसकी मैंने जो वीडियो देखी है वो मुझे, वो मक्का मदीने में गया, वहां पे इसने कहा कोई सुकून नहीं है, नमाज का मजाक बना रहे हैं। इस शादी का तो उसमें लेन देन ही कोई नहीं है, ये तो दीन की बात कर रहे हैं। हमारा ना उसकी गाड़ी, ना पैसा, ना शोहरत, ना शादी, कोई कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न ये है इस्लाम का, भाई तुम मजाक क्यों उड़ाते हो, बस ये है, इतनी सी बात है। अच्छा, बात करें रजब भट्ट साहब जो हैं बेसिक साहब ना कहें आप उसकी नहीं वजह कहना, क्या है? नहीं, साहब नहीं कहना। देखिए हम उसको एहतराम क्यों दें, इज्जत क्यों अब दें? ये देखें जो ना, हमारे दीन का मजाक बनाए हम उसको इज्जत क्यों दें, कैसे दे दें? बताने चले आप बताएं। 70 लाख लोग उनको फॉलो करते हैं। सर लग करते हैं, दीन से बड़ा तो कोई नहीं है ना। देखिए अभी किसी नबी, हमारे लिए फिक्र की बात है कि हम उसकी मशहूरी ना कहें। हम तो ये कि हमारे से पूछा जाएगा जब मरेंगे ना, क़यामत वाले गिरेबान से पकड़ पूछा जाएगा, भाई ये नबी की शान में गुस्ताखी हुई, साहबा कराम की शान में, नबी पाक के यारों की शान में गुस्ताखी हुई, अहले बैत की शान में गुस्ताखी हुई, आप कहाँ थे? आप अच्छा, क्यों नहीं अभी बोले? आप अभी बात कर रहे थे कि इस्लाम के हवाले से कि अल्लाह ताला ने उसे इज्जत दी है, तो फिर आप एक्सेप्ट करें। उसे किसी ने इज्जत दी? अल्लाह पाक ने उसे कहा इज्जत दिया, उसका बिजनेस है। इज्जत आपको दी है, आपका चैनल खोलो, पता लगता है आप हकेलियों के पहुंचे हुए होते हैं हर जगह पे। हमारे न्यूज चैनल जो मुखलिस होकर काम कर रहे हैं, वो पहुंचे हुए होते हैं जगह जगह पे, भाई इसके गुर्दे में मसला है, इसका इलाज कराया जाए, इसको नजायज पकड़ लिया। ये इज्जत कहते हैं, इसको इज्जत कहते हैं। इसको किसको इज्जत कहते हैं? गालियां बक्के मशहूर, प्यो ने चंड मारो, खानदान से मशहूर हो जाओ, लाजी प्यो ने चंड मार दी, प्यो, ये मशहूरियत नहीं होती, इसको जलालत कहते हैं, जलालत कहते हैं इसको। कोई बच्चा अच्छा, रजब भट्ट के हवाले जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने मुझे कहा कि यार उसको साहब कह के नहीं बुलाना, लेकिन मेरे लिए हर शख्स काबिल इज्जत है, क्योंकि अभी आप जिस तरह आप अदालत में आए हैं दरख्वास्त लेकर, लेकिन कोई भी उनके खिलाफ अभी सबूत नहीं है या अदालत ने कोई फैसला नहीं किया, मैं तो उन्हें साहब ही बुलाऊंगा। सर आप बुलाएं, दीन नहीं बुलाता ना। आप थोड़ा रिसर्च करें, हम रिसर्च करके आए ना। मैं इसकी माध्यम में हर गुस्ताख की बात कर रहा हूँ ना। दीन में बड़ा कुछ है। नबियों की शान में गुस्ताखी करने वालों का बताया गया है, असहाबा कराम की शान में गुस्ताखियों का बताया गया, अहले बैत की शान में गुस्ताखी। कोई भी गुस्ताख है ना, उसको दीन इज्जत से नहीं बुलाता, उसको इज्जत नहीं दी गई। जंगें लड़ी गई हैं, आपको पता होगा, जी। हमारे इस्लाम में जंगें लड़ी गई हैं कुफार के खिलाफ। इज्जत कहाँ दी गई? इज्जत ये दिया, आओ हमारे दीन में, अच्छा, मुझे दावतें दी हैं, हम मुझे उसके साथ चलते मुझे हैं। एक और चीज़ बताइएगा कि अगर बात करें गुस्ताखी के हवाले से या कोई भी उनकी वीडियोस जो है मंज़र आम पर आती है, लेकिन इस्लाम ये भी तो इजाज़त देता है कि अगर किसी शख्स को अगर इल्म नहीं है, उसे मतलब कि ऐसे जाने-अनजाने में हो जाता है, तो उसकी माफ़ी तलाफ़ी है या पहले भी होती रही है। अगर वो आपके पास आके बैठते हैं, कहते हैं मुझसे गलती से हो गया, फिर आप क्या करेंगे? सर फर्स्ट टाइम होता ना, तो मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं थी, हमने भी नहीं निकलना था। ये रूटीन बिजनेस है, आपको मैं बिजनेस कह रहा हूँ, आप गलती कह रहे हैं। आप समझे ये बिजनेस है भाईजान, कितनी गुस्ताखी है, आप खुद गिनवा दे मुझे। आप देखें इसकी कितनी गुस्ताखी है, ये बिजनेस है।
गलती हुई, मैं भी इंसान गलती का पुतला हूँ, कोई गलती होती है मैं भी माफ़ी का तलबगार हूँ। ठीक है? आप भी हर इंसान है और दीन भी कहता है माफ़ करो। अच्छा वो आपके दुहराने वाला जानबूझ नहीं, वो लाइल्मी नहीं होती। लाइल्मी एक दफ़ा हो गई ना, नहीं पता था रिसर्च किया, भई ज़ुबान बंद कर लो, आज के बाद इस टॉपिक पे नहीं करना। ठीक है ना? अभी मैंने अच्छा जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं वो काफ़ी पुरानी है, वो 2 साल पुरानी वीडियो है। तो मुझे नहीं पता, मैंने तो अभी देखी है ना, मुझे नहीं पता। मोरमो में मैं बैठा था और हमारा ख़ैर हलीम शलीम बनता है, लंगर पकता है। रात बैठे हुए थे हम, वो जब देखा मैंने, तो मैंने तो इश्यू बनाया। मुझे तो नहीं पता था ये कब का मैं है, तो मुझे तो यही नहीं पता व्यूज़ कहाँ से चेक करते हैं। अच्छा 2 मैं साल तो में देखी था। 2 साल में अगर बात करें हमारे दीन से प्यार करने वाला कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसको याद आया हो कि उसके खिलाफ इसी ये हमने पर्चा करना है। सर यही तो फ़िक्र की बात है कि दीन कमज़ोर किया जाए, जब नाचने गाने वाले होंगे तो दीन तो खत्म होगा। दीन तो पहले के लोगों में आपने देखा कितना दीन था। है आते जाते बड़ा आ रहा है अस्सलाम वालेकुम, बच्चे बड़े से सलाम लेना आज है। आज तो बाप को चपेट मार देते हैं, माँ को मार देते हैं। आप देख लें, आपका तो काम ही है, आप ज़्यादा जानते हैं, हर जगह पे आप पहुंचे हुए थे। तो आप ये बताएं, दीन तो खत्म हो गया ना आप लोगों में। यही तो लम्हे फिक्रिया है कि जो जो है बेचारे नहीं निकल सकते। ठीक है ना, जिनकी इतनी नहीं है, वो कह सकते हैं आप बेचारे अब आजकल तो खाने पीने के चक्कर में पड़े हुए हैं, कि रोजगार ही नहीं है। ठीक है, बीमारियों में फंसे हुए हैं, केसों में फंसे हुए हैं, पेट की चक्कर पड़े हुए हैं, किसी को पता ही नहीं। मेरे जैसा शख्स सोशल मीडिया बहुत कम यूज करता है। मैं बस अपनी कोई होती है बात का शेयर करता हूँ, मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है। अच्छा आप ये मुझे तो वीडियो देखी, हुँ, पता लगा तो मैं निकला। और ऐसे कई लोग होंगे, देखिए ये तो हम सामने आ गए ना। ऐसे कई लोग साइलेंट है, और जो मेरा मोबाइल आप चेक कर ले, इतने लोगों ने कहा कि हम आपके साथ हैं, जिनको नहीं पता था, जिनको पता लगा कितने। आप मैं मोबाइल मेरे पास है, आप लीजिए, इसमें आप चेक कर लें, हर थोड़ी बार मैसेज आता है, शाहजी हम आपके साथ हैं, शाहजी हम आपके साथ हैं। अब देखें ना, जिन लोगों को है ना शऊर है, कौन कहता नहीं। ये जो आपके साथ कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, खुदा न ख़ास्ता अगर आप पे कोई बुरा वक़्त आता है, आपको लगता है कि ये मैसेज करने वाले आपके साथ खड़े होंगे? अल्लाह की ज़ात साथ है, नबी पाक की शफ़ाअत साथ है। दुरूद शरीफ पढ़ने वालों को कुछ नहीं हो सकता, हमारा ईमान है और हमारा दिल है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें किसी का तो साथ आप चाहिए मुझे नहीं। ये बताएँ कि हमारे आज वकील साहब हैं, जी, माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने इनको बड़ी इज़्ज़त दी है, और आप बहुत पुराना जानते हैं, उनकी खिदमत भी पता है। मैंने बंदे हमने वो पकड़ा है, क्योंकि बाकी मैं नाम नहीं डिस्क्लोज़ करूँगा, कोई केस पकड़ता ही नहीं था। ये तो इनकी मेहरबानी, मेरी जब से इनसे रिलेशन इसी बात पे हुआ था कि गुस्ताखी होती है, अमूमन हम करते-करते हैं सर। अच्छा मुझे एक आखिरी चीज़, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा और रजब भट्ट आज आप दरख्वास्त जो है लेकर आए हैं कि उन पे पर्चा किया जाए ताकि मामलात जो हैं कानून के दायरे में आके जो है उनको सुलझा जाए या समझाया जाए, सारी चीज़ें मामलात बेहतर किए जाएँ। अब आपका बेसिकली मौक़िफ़ है क्या? सर देखें, मैं एक छोटी-सी बात करूँगा। लोग ना इदारों को बुरा-भला कहते हैं। मैं इदारों को बुरा-भला नहीं कहूँ, मैं उस शख्स को कह सकता हूँ, जिसने इंसाफ ना लेके दिया। इदारे हमारे बहुत अच्छे हैं, अदालतें हमारी बहुत अच्छी हैं। मैं उस शख्स को कह सकता हूँ जो हमें इंसाफ नहीं देगा, जो हम राइट पे हैं। हमने फ़तवे लिए हैं, अगर वो फ़तवे लाएँगे, हम भी पेश करेंगे ना। ये मेरी गुज़ारिश है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और इदारों से हमारी एनसीसीआई है, जो एक अच्छा इदारा है और काफ़ी कोऑपरेट करता है। मैं भी इस चीज़ पे उम्मीद कर रहा हूँ, हमारे साथ भी कोऑपरेट देना बस। ठीक है, हमारे साथ उनके जो वकील हैं मुदस्सर चौधरी साहब, उसी इस हवाले से बात करते हैं कि आज जो है उनका उन्होंने दरख्वास्त दायर भी की थी और आज उनकी इस हवाले से पेशी भी हुई है। तो अदालत ने क्या बताया है और क्या इम्प्लीमेंटेशन करने का बोला है? सर मुझे बताइएगा कि रजब भट्ट जो है हमेशा जो है तनाज़ात का शिकार रहते हैं। तो क्या लगता है कि ये मामलात किस करवट बैठेंगे? देखिए, तनाज़त का शिकार आप और मैं क्यों नहीं रहते हैं। ठीक है। जो जुर्म करता है, हुँ। हमेशा भुगतना उसी को पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि मामला किस तरफ बैठ के अदारों का काम है एफआईआर दर्ज करना। एफआईआर नहीं दर्ज की तो हमें अदालतों में धक्के खाने पड़ रहे हैं। हुँ। जब हम आज कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी है एनसीसीआई के खिलाफ, यानी कि हम चले गए हैं कि वो इसके खिलाफ जुर्म बनता है और जुर्म बन रहा है, उसको ये एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे। अदालत ने आज 12:30 बजे समाअत है, डेफिनिटली इदारों से रिपोर्ट तलब कर लेंगे कि आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। दूसरी चीज़ आ जाए लीगल मामला के ऊपर, जो आप कहते हैं ना पहले किसी ने माफ़ी दे दी, दूसरा दे दी। 295 पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर जितने भी मज़हबी लिहाज से जुर्म है, उनमें उनमें कंपाउंडेबल है ही नहीं। अगर पहले लोगों ने दिया तो उनके ऊपर भी मशकूक हो जाना चाहिए कि उन्होंने माफ़ी वो दे ही नहीं सकते। आप भी हम सबके पास हक हासिल है, हम वो सारे केस निकलवाएँ और उनको दोबारा रीओपन करवाएँ। इस केस में ये मेरा पिटिशनर है, ये बैठ जाता कोई बात नहीं, ये बैठ के पूरा पाकिस्तान पड़ा हुआ है। ये पूरा पाकिस्तान मेरा है, पूरा मुल्क मेरा है। दूसरी चीज़ ये बनाया भी वकला ने था और इसका तहफ़्फ़ुज़ भी वही अच्छा, करेंगे। मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि रजब भट्ट की आप बात कर रहे हैं, इससे पहले भी वो काफ़ी जो अपने बयानात से जो है ना तनाज़ात का शिकार रहे हैं। पहले अगर बात करें मसीह बरादरी जो है, उस हवाले से भी उनको बुलाया जाता है और माफ़ी तलफ़ी हो जाती है। फिर उसके बाद कुछ और बयानात की ज़िद में आते हैं और वो सऊदी अरेबिया चले जाते हैं और वहाँ जाके एक वीडियो उनकी होती है, वो कहते हैं कि मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की या मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे माफ़ किया जाए। फिर उसके बाद उनकी एक नमाज़ की वीडियो जो है वो वायरल होती है। ये सारी वीडियो जो है ये पहले बनाई जाती हैं या उनको किसी
मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या कोई कोई ख़ास एजेंडे के ऊपर आप काम कर रहे हैं कि यार ये वीडियोज़ काफ़ी पुरानी है। अब ये जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, ये काफ़ी पुरानी है, ये अब की वीडियो नहीं है, डेढ़ 2 साल पुरानी वीडियोज़ हैं। तो आपको उस वक़्त ख़्याल क्यों नहीं आया? आपके पटिशनर को उस वक़्त ख़्याल क्यों नहीं आया इस चीज़ का? देखिए, आप जो कहते हैं वो माफ़ी माँग लेता है। हर जो जुर्म करने वाला बंदा ना पहले तो वो कहता है मैंने किया ही नहीं, दूसरा वो कहता है मुझे माफ़ी दे दें। आप आ जाए ना अदालत में कत्ल के सारे मुल्ज़िम को हमें माफ़ी दे दें गलती हो गई है। और ये उनकी गलती उन वो फिर भी उनकी माफ़ी हो सकती है। ये ऐसा जुर्म है जिसके कानून में लिखा है इसकी माफ़ी नहीं हो सकती। मुफ्ती साहिबान फतवा दे दें। पिटिशनर ने अब मेरे नहीं पता पिटिशनर को अब इन्होंने देखी है, कब इन्होंने देखी है, हमारे पास तो कानून के मुताबिक चलना है कि भई एक जो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, लॉ पॉइंट देखना वो एफआईआर बनती है, वो नहीं हुई। अब हमारे पास जब एप्लीकेशन आती है, अब नहीं हुई तो हमें फौरी तौर पे हमने कोर्ट से रिव्यू कर लिया। अब ये कोर्ट का मामला है कि कोर्ट इसको इंक्वायरी होल्ड करवाती है, अदारे क्या करते हैं, रिपोर्ट जमा कराएँगे, उसके बाद एफआईआर अच्छा, दर्ज हो अब जाएगी। अदालत ने लीगली तौर पे एफआईआर बनती अच्छा, है। अदालत ने अभी तक जो है आपने भी बताया कि आपने एफआईआर के लिए अदालत से रुजू किया है। अदालत ने अभी जो बाकी अदारे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं? उन्होंने अभी तक एफआईआर नहीं की या अदालत ने क्या जो है उनको नसीहत की है, क्या हदायत की है? जब कोर्ट में बंदा तब आता है जब अदारे बात ना सुने। वैसे असूली तौर पे हमें कोर्ट में आना ही नहीं चाहिए। अदारे को एप्लीकेशन दी एफआईआर दर्ज करके हमारे हाथ में दे दे। नहीं दी तो हम कोर्ट में आए हैं। अभी 12:30 बजे इसकी समाअत है। अब 12:30 बजे समाअत पे जाएँगे, जो डेफ़िनेट बात है वो नोटिस करके अदारों से पूछेंगे कि भई एक जुर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है तो उसकी एफआईआर कट, नहीं बना तो उसको रिटन लिख के दे दो जी नहीं बन रहा। इंक्वायरी होल्ड करने का ऑर्डर करेगी। लेकिन अभी 12:30 बजे समाअत है। समाअत में जाएँगे तो उसके बाद पता चलेगा आगे क्या बनता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ उनके वकील भी मौजूद थे दरख्वास्त गुज़ार के और जो मुदस्सिर चौधरी साहब से हमने बात की तो उनका ये कहना था कि हमने अदालत से इस वजह से रुजू किया ताकि अभी तक एफआईआर नहीं हो सकी और अब एफआईआर के लिए हमने अदालत से रुजू कर लिया। अदालत ने नोटिस जारी करने हैं या अभी 12:30 बजे के करीब समाअत होगी, तो अदालत बता देगी कि क्या इस हवाले से किसको नोटिस जारी करने हैं और एफआईआर के हवाले से क्या मामलात हैं। ये सारी चीज़ें आपके साथ मज़ीद डिस्कस करेंगे, लेकिन तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।